मुद्दा ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो हम क्या करें भाई, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम ड्रामे क्रिएट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने की। तो अब नया है कि किसानों को भड़काओ। अगर आप इस मुद्दे को आसपास देखने की कोशिश करें तो क्या सिर्फ पंजाब में किसान है? आप में से किसी ने भी कोशिश करी एक बार खोजने की कि डेटा क्या कहता है? हाँ, मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसके किसान कहाँ गए? राजस्थान के किसान कहाँ गए? कर्नाटक के किसान कहाँ गए? आंध्रा के किसान कहाँ गए? यूपी बिहार के किसान कहाँ गए? सिर्फ पंजाब के किसान परेशान है। सिर्फ वहीं परेशानी हो रही है, वहीं दिक्कत हो रही है। और ये दिक्कत भी कैसी है? क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है इकलौता पूर्ण स्टेट है जहाँ पर वो राज कर रही है। इसलिए अगर वो बिहार जीत गए थे ना तो आप देखते ट्रेनों में भर भर के वो बिहार से भी ले रहे होते। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ कंट्रोल नहीं है उनका, वो हार गए, चित्त पड़े हुए हैं, वहाँ परेशान है अपने आप में। तो अब कहाँ से लाएं? तो वही पंजाब दिखता है, पंजाब में उनके सीएम बैठे हुए हैं अमरिंदर साहब, उनसे मंगाओ बंदे भाई, ट्रेनों भर भर के, ट्रैक्टरों भर भर के। ये एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो बौखला गए हैं और ये बौखलाहट उनकी साफ दिखाई दे रही है। सर वहीं अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है 2019 के जब चुनाव थे तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सेम इन्हीं बिल का जिक्र कर रखा था, लेकिन अब वही इन्हीं बिलों के लिए वो इस तरीके से बावले हुए पड़े और इस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसलिए कहते हैं ये राजनीति है और राजनीति में ना कोई मुद्दा नहीं होता। हम पक्ष में हैं तो हमें जो पसंद है वो हम करेंगे और जो विपक्ष में है चाहे कितना भी अच्छा हो वो गलत है। ठीक वैसी राजनीति काम करती है। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक बार क्या हो रहा है। आप वीडियोस देखें, चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, अभी खट्टर साहब का बयान आया 3 घंटे पहले, वो बता रहे थे कि जिस तरीके से वो वीडियो को हाथों हाथ लिया गया कि हमने कनाडा जाके ठोक दिया, ठीक है, इंदिरा जी को छोड़ा नहीं तो मोदी की छाती क्या चीज़ है। तो आप समझिए कि क्या है, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये कौन से किसान हैं? किसान तो हमने वही देखा, विदर्भ में सुसाइड कर रहा होता है, बिहार में सुसाइड कर रहा होता है। ये कौन से किसान हैं जो छाती में ठोक देंगे? एक इन्होंने नारा लगाया, इक्की दुक्की चौकी गोड़ रखेंगे, कुछ याद नहीं है मेरे को, ऐसा कुछ है। इसका मतलब ये है ना कि रास्ते में जो भी आएगा उसे हम निपटा देंगे और हम तुम्हारा गला दबा देंगे। तो ये कौन से किसान ऐसी बातें करते हैं? ठीक है, ये राजनीति है। अगर आप देखें इनके पोस्टर तो इनके पोस्टर्स पे भिंडरवाला दिख रहे हैं। भिंडरवाला कौन थे? तो आपको खालिस्तान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट क्या था इसके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, कभी और बात करेंगे बैठ के, आप डिटेल में समझा सकते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट की बातें हो रही हैं। ठीक है, वो दीप सिद्धू का एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे थे कि इट विल बी अ इशू क्रिएटेड इन साउथ एशिया, जियोपॉलिटिकल इशू। साउथ एशिया को क्या लेने देना है? वो ऐसी बड़ी धमकी क्यों दे रहे हैं कि एक छोटे से पंजाब में किसान बिल को लेकर कुछ लोग नाराज़ हैं तो पूरे दक्षिण एशिया में वो उथल पथल कर देंगे? क्यों कह रहे हैं ऐसी बातें? आप उनकी इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, वो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि दीप सिद्धू का इतिहास रहा है, हमेशा से खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर रहे हैं और खालिस्तानी हमारे यहाँ आतंकवादी होते हैं। दिल्ली पुलिस पोस्टर चिपकाती है उनके। सर वहीं अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की भी, तो अरविंद केजरीवाल ने भी आगे आए हैं और उन्होंने भी ये ट्वीट करके बिल्कुल विरोध प्रकट करा है कि इस तरीके से किसानों के साथ इस तरीके की बर्बरता करना गलत है और मोदी सरकार को ये सब करना शोभा नहीं देता। इस टाइप की उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है और इस बिल के लिए भी उन्होंने गलत कहा इस बिल को, जबकि ये बिल तो राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा और हमारे प्रेसिडेंट द्वारा ये पास हो चुका है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पलटू राम है। वो मौका और मुद्दा देख के पलट जाते हैं कि भैया किस तरफ मेरा फ़ायदा है और किस तरफ नहीं है। तो अभी दिख रहा है कुछ है नहीं करने को तो भाई ठीक है, हम इसकी तरफ हो जाते हैं। कुछ दिखता, कोई चुनाव दिखते, कुछ समझ में आता तो फिर उसकी तरफ हो जाते। तो पलटू राम का यही इतिहास रहा है, जब चाहे वो पलट जाते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पलट जाते हैं, बच्चों की कसम खा के भी पलट जाते हैं। ठीक है सर, इसमें हम क्या देख सकते हैं कि केजरीवाल जो पंजाब में चुनाव जब आएंगे तो उसके लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम देखें पंजाब में उनकी जो हालत थी बहुत बुरी थी, तो वो अपनी हालत सुधारने के लिए सब कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? याद होगा जब केजरीवाल दिल्ली में जीते उसके जस्ट बाद तो पंजाब में चुनाव थे तो वो सपना देख रहे थे मैं सीएम बनूंगा पंजाब का। ठीक है, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, हालांकि उनकी जमानत जब्त हो गई थी, वो अपनी जगह है। लेकिन अभी भी जो उनके पास सांसद हैं सबसे ज़्यादा वो पंजाब से ही हैं और उनका एक बहुत बड़ा सपना है, वो चाहते हैं पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएँ। ठीक है, तो वो उसकी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और इसलिए वो बार बार पंजाब जाते रहते हैं, उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। खुद इनके कई सारे फोटोज़ आ चुके हैं पूर्व खालिस्तानी नेताओं के साथ। सर वहीं अगर हम देखें जब शाहीन बाग में ये सारी चीज़ें हुई थी और उनको जो खाना और पानी जो प्रोवाइड कराया गया था वही चीज़ अभी भी प्रोवाइड यहाँ पर भी कराई जा रही है, दी जा रही है। और ये जो है उन्हीं ये लोग, और अगर पंजाब के जितने भी फार्मर्स हैं और किसान हैं उनसे पूछा जाए तो ये बोल रहे हैं कि हम भी उनके साथ खड़े हुए थे तो आज वो हमारे साथ खड़े हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बस यही बात मैं कहना चाहता था कि भैया आप इस बात को समझो कि ये राजनीति और ये पूरी तरीके से तैयार कर रहे देश का माहौल
माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा यही इन्होंने CAA में करा था, किसी ने कुछ बदला? क्या हुआ? 3 महीने एक रास्ता बगल में जहाँ आप खड़े वहाँ शाहीन बाग है, 4 किलोमीटर दूर आप जाके देखें, 3 महीने बंद रहा, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद बंद है, व्यापार पूरा खत्म है, रोजगार खत्म है, वो कोई नहीं सोचता, कोई बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 6 महीने बाद जाकर कह दिया कि भैया जो शाहीन बाग था इलीगल था, लेकिन उस समय क्यों नहीं कहा? लाखों लोग परेशान थे, ठीक है। और शाहीन बाग को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया गया था कुछ ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, उसी प्रकार से वही ग्रुप, वही UAH अभी काम कर रहा है, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट्स के नाम से काम कर रहा है। वो 25 मस्जिदों को इकट्ठा करके वो खाना बना रहे हैं, ठीक है। और आप याद रखें इस बात को कि प्रो खालिस्तान मूवमेंट में ना पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था, और वही पाकिस्तान का रोल फिर से काम कर रहा है मस्जिदों के थ्रू रूट होकर के गुरुद्वारे तक पहुंचने की, ताकि हम भारत को तोड़ दें और चाहे जैसे चाहे वैसे तोड़ लें। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है एक क्रिएट किया जा रहा है ड्रामा, ताकि इसकी आड़ में ये दंगा फैला सके, अशांति फैला सकें, कोई तमाशा क्रिएट कर सकें। और ये जो माहौल चल रहा है अच्छा सा लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक सा दिख रहा था, अभी जस्ट कोरोना से हम उठे थे और इकोनॉमी दौड़नी शुरू हो रही थी, इसे तोड़ने की कोशिश और कुछ भी नहीं। सर जो ये आंदोलन, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आंदोलन जो हमेशा से जो भारत में हमेशा से रहा है, चाहे CAA NRC के टाइम पे देख ले, शाहीन बाग के टाइम पे देख ले, या आप देख लें कि जो आंदोलन होते हैं वो पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, लेकिन उसके बाद ये आंदोलन हमेशा लड़ाई झगड़े पॉलिटिक्स में बदल जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं बिल्कुल वैसे ही देखता हूँ जैसे देखना चाहिए। मैंने कहा ना कि शुरू शाहीन बाग एक जगह हुआ था, फिर उन्होंने मौजपुर में शाहीन बाग बनाने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ कि उस शाहीन बाग के विपक्ष में लोग खड़े हो गए और वहाँ बन नहीं पाया, तो क्या हुआ? ईस्ट दिल्ली के दंगे हुए, और वो दंगे अब देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी सिर्फ पंजाब के क्यों खड़े हैं भाई? क्यों खड़े हैं? भिंडरवाले का पोस्टर क्यों लग रहे हैं? ये भारत विरोधी नारे क्यों लग रहे हैं? क्यों? अगर वो किसान है तो ये CAA में हुआ था, एंटी हिंदूज़, एंटी हिंदुइज़म, एंटी इंडिया, एंटी मोदी, ऐसा क्यों है? अगर कोई आंदोलन है तो आंदोलन उस पर्टिकुलर बिल के खिलाफ होता है। चलो भाई, वो पर्टिकुलर मंत्री बात करने को तैयार, उनसे बात करें, आप घेराव करें, आप धरना दें, प्रदर्शन करें, आपका हक है। लेकिन तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, ये बस शुरू के कुछ दिन होते हैं, सन्नाटा दिखाओ, और जब देखते कुछ नहीं हो रहा है तो भाई आग लगवा दो। सर हमेशा से देखा जाता है कि हमेशा से बीजेपी को टारगेट बना देती है विपक्ष, हमेशा से जो बिल आता है उसको हमेशा पॉलिटिकल एजेंडा की तरह देखा जाता है। अगर ये बिल जो है, अगर ये बीजेपी लाई है तो ये तो गलत ही होगा, उसको पढ़ने ना समझने की कोई कोशिश नहीं करता, बस उनमें अपना एजेंडा चलाने लग जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। एक्चुअली ये गलती बीजेपी की खुद की है, या आप कह सकते हैं गलती भी नहीं है, क्या कि उनके हाथ में कभी इतनी देर तक सत्ता रही नहीं। कांग्रेस सत्ता में 60 साल तक रही, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप किसी मोहल्ले में 60 साल से रहते हो तो वहाँ आपकी चलेगी, लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे, ठीक है। मैं नया वहाँ पर आया हूँ, मैंने नया बंगला खरीद लिया, हो सकता है खरीद लिया, ठीक है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनने वाला, मेरे साथ खड़े होने वाले लोग नहीं खड़े होंगे। तो ये कहानी इस तरीके से है ना कि बिल वही है, ये बिल लेके आते तो ये भी विपक्ष में होते थे, हंगामा करते, लेकिन इनका हंगामा 2 दिन चलता है, मोमबत्ती की तरह कुछ देर चलता है और बुझ जाता है, और ये मशाल जला देते हैं जो कई दिनों तक चलती है। वजह यह है कि इन्होंने 60 साल तक इस देश की राजनीति को खाया और पोसा है। इनके आगे पीछे बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, आप जानते हैं, स्टूडियो में नाचने वाले रिपोर्टर्स हैं इनके पास, ठीक है, स्क्रीन काला करने वाले रिपोर्टर्स हैं इनके पास, ठीक है, इनके पास कुछ और रिपोर्टर्स हैं जो लोकेशन बता देते हैं कि हाँ भाई यहाँ से गोलियाँ चल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये रिपोर्टर्स जो हैं इनके तरफ खड़े हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने इनकी रोटी खाई है, 30-30 साल तक इनको इन्होंने पद्मश्री दिलाया, पद्म भूषण दिलाया, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि ये सत्ता में बहुत लंबे समय तक थे। अगर आप किसी छोटे से मोहल्ले के एसोसिएशन के हेड भी हैं और 60 साल तक अगर हैं तो आपकी तूती बोलेगी। वैसे ही है कि कोई गलत बात करे तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन कोई सही भी करे तो आपकी तूती बोलती है, इसलिए आप उसको गलत साबित कर सकते हैं। तो ये हमेशा से होता है और वक्त लगेगा। बीजेपी अगर 15-20 साल और रहेगी सत्ता में तो शायद वो भी ये राजनीति सीख जाएँ। अभी वो ये कर नहीं पा रहे हैं, या कह लें उनके समर्थन में लोग नहीं हैं, उन्होंने इतने लोगों को खिलाया पिलाया नहीं है। आप देखिए करप्शन किस लेवल पे था, करप्शन कहाँ चला गया। तो आप करप्शन से ही रिलेशंस बनते हैं, है ना। जितने भी ये करप्टेड लोग हैं वही करप्टेड लोगों का साथ देंगे। तो कांग्रेस का इतिहास करप्शन से मिला जुला रहा है, घोटालों पे घोटाले आप गिनते रहें, आप गिन नहीं पाएंगे, इतने शून्य लगाने पड़ेंगे उन घोटालों में, ठीक है। मुझे तो गिनती भी नहीं आती उतनी। तो वही है कि मुद्दा गलत सही नहीं होता, राजनीति का बेस जो है वो इस तरीके से काम करता है कि आप कितने पुराने खिलाड़ी हो, और जितने पुराने खिलाड़ी हो आप उतना लंबा गेम खेल सकते हो आप। तो ये वही है कि कांग्रेस बहुत पुरानी खिलाड़ी है और वो खेल रही है, बीजेपी बेचारी कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि उनके पक्ष में लोग नहीं खड़े। हम और आप जैसे लोग, आम जनता के लोग खड़े हैं जो उनके समर्थन में हैं, जो उन्हें वोट दे रहे हैं। बाकी इस टीवी पर काले करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लोग, गेहूं को चावल बताने वाले लोग भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो हम उनकी बात नहीं करेंगे।